हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन निर्जला एकादशी का 24 घंटे निर्जल जन के बिना जल के रहा जाता है। इसीलिए यह एकादशी भगवान श्री विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना और उनके साथ साथ इस दिन जल दान का भी सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी का व्रत करने से, इतनी गर्मी के मौसम में व्रत करने से भगवान श्री विष्णु जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। अगर आप में ज्यादा समर्था है तो आपको मीठे शरबत का भी दान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास को सबसे उत्तम मासों में से एक माना जाता है। इस समय सूर्य नारायण की तपती गर्मी में सूर्य नारायण की पूजा उपासना करने से सूर्य नारायण भी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु जी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 13वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 12 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत भगवान विष्णु जी से कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित होकर बोले कि हे इंद्र, मुझको और सब सभी को शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसीलिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। हे सुमुत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ, तुम पवित्र होकर इस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हन करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से बालान्वित होकर सबको मारेंगे। भगवान जी के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ पर है। श्री विष्णु भगवान जी कहने लगे कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पताल के समान भूग्रह यानी कि तहखाना बना रखा है। उसी भूग्रह में ध्यानस्थ होकर कपिल मुनि रहते हैं। और विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु जी के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के साथ जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र ही चले गए, परंतु यह वार्ता किसी को भी कुछ मालूम ना हो सकी। एकांत में ध्यान मगन कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए, परंतु फिर भी मन में उनको शंका बनी ही रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हन हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा से आकर कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया तथा कौन हरकर ले गया, हम सब नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञाश्व की खोज में दसों दिशाओं में चले गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को गए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक को गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में दूसरे दूसरे को गृह में तथा नगर में अटारी समस्त शाला वन उपवन दिक्पालों के झूलों के तदनंतर ब्रह्मलोक कैलाश हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत समस्त गुफा और शिखर गंधर्व लोक यज्ञ लोक तदनंतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं भी उन लोगों को पता नहीं चला। फिर वह पताल लोक को गए और 7 पतालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्य से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सबके सब उस गुफा में जाकर प्रवेश कर गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मगन कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि संहार शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन्मुख सागर कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने ही हमारा घोड़ा चुराया है।
और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह कहकर उन वीर सागर पुत्रों ने बड़ा ही कोलाहल किया। वहां वह कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही सगर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्र अग्नि से जलकर वहीं पर भस्म हो गए। इस ज्येष्ठ के मास में निर्जला एकादशी का व्रत रखना और गंगा स्नान का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। इसीलिए इस मास में गंगा स्नान भी अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति की जा सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।